उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग एक प्रयोगशाला बन चुकी है और सरकार अपने सारे प्रैक्टिकल इसी प्रयोगशाला में करती है। पिछले एक महीने से बहुत सारी खबरें आप लोग पढ़ रहे हैं और इन खबरों से सबसे ज़्यादा निराशा जिनमें है वो है अपने डीएलएड वाले भाई बहन, क्योंकि इस खबरों के कारण जो शिक्षक भर्ती का सपना है वो धीरे 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 दूर होता जा रहा है। कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। देखिए, आपको पता है कि हम इसी विभाग में सहायक अध्यापक हैं, प्राइमरी में ही सहायक अध्यापक हैं। तो व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप हैं हम लोगों के फ़ोन में, तो वहाँ पर सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन वो सारी खबरें निराशाजनक होती हैं। तो रोज़ इसके बारे में वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये जो स्कूल मर्जर है और दैनिक जागरण की खबर है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और बस इतना जान लीजिए कि आपका जो शिक्षक भर्ती है वो बेकार। अब समझ आगे बात करते हैं उसमें क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय जो कि एक प्रयोगशाला हो गई है। आप किसका? सरकार का। और सरकार अपने सारे प्रैक्टिकल यहीं पर कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि छात्र संख्या 30 वाले जितने विद्यालय हैं वो सब मर्ज कर दिए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 विद्यालय हैं। अब आपका जो स्कूल मर्जर का जो आ रहा है वो 2.0 आ रहा है और 2.0 में 50 विद्यालय, 50 छात्र संख्या वाले और 70 छात्र संख्या वाले विद्यालय भी मर्ज किए जाएंगे। यानी कि ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनमें छात्र संख्या 70 है, ऐसे विद्यालय भी मर्ज किए जा रहे हैं। बहुत सारे जिलों से यह खबरें निकलकर आ रही हैं। आपका स्कूल मर्जर 2.0 भी हो रहा है। प्रथम चरण में स्कूल मर्ज हो चुका है, अब द्वितीय चरण का स्कूल मर्ज हो रहा है। दूसरी खबर यह है कि जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं उससे लगातार छात्र संख्या कम हो रही है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर हम खबरें, अगर कुछ खबरें यहाँ पर लगा देंगे न्यूज़पेपर की कटिंग, उससे आप देख सकते हैं छात्र संख्या कैसे कम होगी। मान लीजिए किसी विद्यालय में 45 छात्र हैं, अब इनको दूसरे स्कूल में भेजा गया और दूसरा स्कूल यहाँ है। अब ये है कितना? 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हो सकता है छोटे बच्चे इन 3 किलोमीटर की दूरी पर ना जाएं और 3 किलोमीटर से पहले ही यहाँ आपको एक प्राइवेट स्कूल मिल जाए। तो 45 बच्चे इस स्कूल में ना जाके अगर 20 बच्चे भी यहाँ इस प्राइवेट स्कूल में चले गए तो यानी कि पूरे विभाग से 20 बच्चे, एक स्कूल से 20 बच्चे कम हो गए। ऐसे कितने बच्चे कम होंगे इनका डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग जिलों से ये खबरें निकलकर आ रही हैं कि जो स्कूल मर्ज किए गए हैं वहाँ पर सभी बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत ही कम संख्या में बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। आसपास के प्राइवेट स्कूल वालों का ही इसमें फायदा हो रहा है। छात्र संख्या कम होगी, शिक्षक तो उतने ही रहेंगे ना। तो छात्र संख्या कम होगी तो शिक्षक भर्ती कैसे आएगी? और सबसे बड़ी जो खबर है वो दैनिक जागरण की खबर है। हाँ, एक पहले उससे पहले यहाँ पर बात कर लें समाज का मनोरंजन। देखो, यहाँ पर हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहेंगे, ना शिक्षक का पक्ष लेना चाहेंगे, ना सरकार का पक्ष लेना चाहेंगे, ना किसी की बुराई करना है, ना किसी की तारीफ करना है। सबके अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने प्लस पॉइंट है, अपने अपने माइनस पॉइंट है। वहाँ पर हम यहाँ ये सारी चीज़ें समझाने नहीं आए हैं, लेकिन आप भी समाज में रहते हैं, इधर उधर जाके देखिएगा, पूछिएगा लोगों से समाज क्या ले रहा है, मजा ले रहा है, समाज क्या कहता है। समाज के लोग किसी चाय की दुकान पे इधर उधर जाके बात करिएगा, कहता है अरे टीचर तो 1 लाख रुपया वेतन पाता है, पढ़ाता बढ़ाता कुछ नहीं है, भले स्कूल उसका मर्ज हो जाए, भले ही नौकरी चली जाए। ऐसे सोच वाले व्यक्ति इसी समाज में हैं, आपके आसपास में हैं कि शिक्षक कुछ भी नहीं पढ़ाता है, फ्री का वेतन लेता है, जाता है, बैठता है, खाता है, पीता है, गप लड़ाता है, फिर अपनी गाड़ी से चला आता है। बच्चों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा समाज के द्वारा ही यह धारणा बनाई गई है और ऐसा समाज के द्वारा ही कहना है। तो ये धारणा का सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान डीएलएड का होगा, जो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए हैं, आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जो नए, कुछ तो ऐसे नए बच्चे हैं 2 साल में जिन्होंने यूपी टेट भी नहीं दिया है। कुछ लोग तो पिछले 7-8 साल से यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, शिक्षक भर्ती का कहीं नामो निशान नहीं है। तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे समाज में मनोरंजन जो लोग कर रहे हैं इन खबरों के कारण, जिनका समाज में मनोरंजन हो रहा है,
उनका वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं बेसिक का, और अपने जो उन्हीं के घर के भाई बहन हैं, छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं या बच्चे हैं जो डीएलएड करके सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अब दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं। ये 2-3 दिन पुरानी खबर है। सबसे ज़्यादा मजा शिक्षकों का, जो टीचर हैं उनका सबसे ज्यादा मजा अगर किसी ने लिया है किसी न्यूज़पेपर ने, तो वो है दैनिक जागरण ने। इसकी खबर को हम यहाँ पर लगा देंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। खबर 2-3 दिन पुरानी है, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन ये ऐसी खबर है जिसमें मुझे मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें सबसे ऊपर देखिएगा, लिखा है काश सबको मिल जाए ऐसी नौकरी, और उसमें पद में लिखा है शिक्षक, वेतन लिखा है लगभग 1.5 लाख रुपया, और पद स्थापना लिखा है बेसिक प्राइमरी विभाग यानी पाठशाला। छात्रांकन लिखा है 0, कम होने के कारण पेयरिंग में दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित। अब कार्य में देखिए क्या लिखा है, कार्य में लिखा है कुछ नहीं, कार्य कुछ नहीं करना है, आओ बैठो और जाओ। तो इनके इन अखबार के महोदय के कहने का मतलब यह है कि शिक्षक जो होता है वो कुछ काम नहीं करता है, आओ यानी आता है, बैठो यानी कुर्सी तोड़ता है, और जाओ, और विद्यालय का समय समाप्त हुआ, 2 बज गए, छुट्टी हो गई, घर जाओ। ये है शिक्षक का काम। तो ऐसी दुर्भावना के जो अखबार हैं ये दैनिक जागरण का है। इसके अलावा भी बहुत सारे अखबार ने अपनी अपनी खबरें निकाली हैं, लेकिन सबसे जो वायरल खबर है वो दैनिक जागरण की है। अगले दिन इस दैनिक जागरण ने माफ़ी भी मांगी है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, माफ़ी भी मांगी है। उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, ट्विटर पे शिक्षकों के द्वारा अभियान भी चला गया। तो दैनिक जागरण के द्वारा यह समाज में चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि शिक्षक कुछ नहीं करता है, आता है, बैठता है, खाता पीता है, नाश्ता पानी करता है, और छुट्टी हो जाती है, 2 बजे छुट्टी हो गई, 8 बजे का विद्यालय है, 2 बजे छुट्टी होती है, सब लोग चले गए स्कूल। तो ये कहानी चली, यानी समाज मजा ले रहा है। दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है, हमारे प्रिंट मीडिया हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो लोग भी मजा ही ले रहे हैं। विद्यालय बंद होने का किसी को दुख नहीं है, सब मजा ही ले रहा है। दुख सिर्फ एक लोगों को है, वो है अपने डीएलएड वाले भाई बहन, क्योंकि बीएड वालों की तो कहानी 2 साल पहले ही खत्म हो गई। बीएड वाले तो प्राइमरी में जा नहीं पाएंगे, तो बीएड वालों से कोई खास मतलब है नहीं इन सब चीजों का। मतलब है तो डीएलएड यानी कि बीटीसी वाले अपने भाई बहन। अब बात करते हैं शिक्षक सरप्लस वाली। तो शिक्षक सरप्लस में आपने देखा होगा एक विद्यालय से जहां पर शिक्षक ज्यादा थे, वहां से जहां पर शिक्षक कम थे वहां पर शिक्षकों को भेजा गया है। तो अब इसका 2.0 मर्जर भी आएगा और 3.0 भी आएगा, यानी कि जो बच गए थे उनका अब दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा, और 3.0 में जहां पर जिस विद्यालय में शिक्षक ज्यादा हैं उनको किसी दूसरे जिले में या किसी दूसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा अपने आप। लेकिन सबसे खतरनाक है ये वाली खबर, ध्यान दीजिएगा, स्कूल मर्जर वाला जो अभी अभियान है वो खत्म नहीं हुआ है, स्कूल मर्ज हो गए। ये खबर पुरानी नहीं है, इसका 2.0 भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो स्कूल मर्ज वाली आपने 5000 विद्यालय पढ़े थे खबर, वो तो पुरानी हो गई। अब नया अगला चरण होगा, अगला चरण द्वितीय चरण में 70, कहीं कहीं 50 तो कहीं कहीं 70 छात्र संख्या वाले स्कूलों को भी मर्ज किया जाएगा। बहुत बुरी खबर है, विद्यालय नहीं रहेंगे तो छात्र नहीं रहेंगे, छात्र नहीं रहेंगे तो शिक्षक भर्ती भी नहीं रहेगी। सीधा सीधा आप जान लो शिक्षक भर्ती। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती पर। तो शिक्षक भर्ती नहीं रहेगी, ये तो कंफर्म हो गया। शिक्षक भर्ती इस साल 2026 में आने वाली नहीं है, भूल जाओ 2026 भूल जाओ, 2025 भूल जाओ। लेकिन सरकार यूपी टेट करा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जो परीक्षा होती है वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएं हैं वो आपका उत्तर प्रदेश जो नया विभाग बना है शिक्षा विभाग वो कराता है। तो अभी उसके पास 2 परीक्षाएं हैं, एक टीजीटी वाली परीक्षा है, एक पीजीटी वाली परीक्षा है। अगर वहां की आपको खबरें मिल रही हो तो वहां पर यूपी टेट कराने की चर्चा हो रही है। यूपी टेट अगर टीजीटी और पीजीटी वाली पेपर करा लेंगे, उसके बाद आयोग यूपी टेट कराने की विचार कर रहा है, कराने की इच्छा है। देखिए ध्यान समझिए मेरी बात, यूपी टेट से आपको सरकारी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। 2023 में क्या हुआ था, पैट, ये पैट की परीक्षा हुई थी 2023 में ना, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है पैट 2023 में हुआ था। 2023 में कोई भी सामान्य स्नातक या इंटरमीडिएट के आधार पर जो भर्तियां आती हैं 2023 के आधार पर आई ही नहीं। ऐसे एक्सरे टेक्नीशियन, दंत विज्ञानी, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बहुत सारी पद आए, लेकिन सामान्य स्नातक वाली कोई भी पेपर आपका पेट ने नहीं कराया है 2023 के आधार पर। तो 23 बीत गया,
2024 बीत गया, 25 ही जान लीजिए बीत ही गया है। पैट 2025 का पेपर सितंबर में होगा और रिजल्ट नवंबर दिसंबर में आएंगे, यानी 2025 आपका बीत गया है, तो 2 साल आपके बीत गए। पैट के आधार पर सामान्य स्नातक की कोई भर्ती नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ना भैया, ये गवर्नमेंट करा लेगी, लेकिन आपको भर्ती, आपको नौकरी नहीं देगी। ठीक है, उसी प्रकार यूपी टेट है, यूपी टेट से नौकरी थोड़ी मिलती है, लेकिन यूपी टेट का फॉर्म अगर 30 लाख लोगों ने भी भर दिया, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि अगर यूपी टेट आएगा तो बीएड वाले और बीटीसी वाले कम से कम 30 लाख 40 लाख बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में, इतने तो फॉर्म भरेंगे ही। अब आप गुणा कर लीजिएगा, 600 रुपया फीस होती है, प्राइमरी की 600 रुपया फीस होती है, जूनियर की, और दोनों का फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपया फीस होती है। गुणा कर लीजिएगा, 30 लाख 40 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो कितना रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, यूपी टेट हो सकता है 2025 में यूपी टेट आयोग करा सकता है, लेकिन ये जो है ये आपका 2025 में तो भूल जाओ, आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सरकार की इच्छा होगी तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, आपका जो 68,500 वाली भर्ती है, 68,500 वाली भर्ती है, उसमें भी लगभग 27,000 सीटें खाली हैं। तो सरकार को अगर भर्ती देनी होगी तो उसके पास बहुत सारे बहाने हैं। ठीक है, आपको जो शिक्षा मित्र निकाले गए थे, लगभग 1.5 लाख जो शिक्षा मित्र निकाले गए थे, उनकी सीटें भी अभी तक नहीं भरी गई हैं। ये 2017 वाली बातें हैं, अभी तक उनकी सीटें नहीं भरी गई हैं। तो अगर सरकार को भर्ती देनी है तो उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, और सरकार को भर्ती नहीं देनी है तो भी उसके पास बहुत सारे बहाने हैं कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, हमारे पास टीचर सरप्लस हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। नहीं देनी होगी तो भी बहाने हैं, अगर भर्ती देना है तो भी उसके पास बहाने हैं। लेकिन अभी तो शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी टेट आयोग तैयारी कर रहा है, लेकिन यूपी टेट की बातें तभी निकल के आएंगी जब आपका टीजीटी वाला और पीजीटी वाला पेपर हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग अपने पूरे जीवन काल में जब से बना है तब से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसमें शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो रही है, छात्रों की संख्या बहुत कम हो रही है। सरकार की ऐसी ऐसी नीतियां हैं जिनके कारण छात्र स्कूल में नहीं आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी नीति है 6 वर्ष, जो एडमिशन होता ना भैया, वो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष आपका, 6 साल आपका पूरा हो जाएगा तो कक्षा 1 में आपका एडमिशन होगा। ये सरकार का नियम है। और आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो बहुत सारे हम लोगों के स्कूल में गार्जियन आते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। और दूसरा, कोई बच्चा है जो अभी 5.5 साल का है, 5 साल का है, या 5 साल 10 महीने का है, उसका एडमिशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन होता है, उसमें 6 साल ही उम्र मांगता है। आपके 1 अप्रैल 2000, अगर इस साल आपको एडमिशन करना है तो 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल नहीं, मई नहीं, जुलाई, तो जुलाई में आपका जो उम्र होनी चाहिए वो आपकी उम्र 6 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, जैसे आपके बच्चे की उम्र 5 साल 6 महीना है, या 7 महीना है, या 8 महीना है, तो क्या आप अगले साल के इंतजार करोगे अपने बच्चे का? आप जाके प्राइवेट में एडमिशन कर लोगे, प्राइवेट वाला तुरंत पढ़ाने लगेगा। 5 साल 6 महीने, 5 महीने, या 5 साल के बच्चे को, या 4 साल के बच्चे को, या 3 साल के बच्चे का तुरंत एडमिशन कर लेगा, पढ़ाने लगेगा। लेकिन प्राइमरी में आओगे तो 6 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, ये भी बहुत बड़ा कारण है प्राइमरी में जो छात्र संख्या कम होने का। 6 साल तक कोई गार्जियन इंतजार नहीं करता कि मेरा बच्चा 6 साल का होगा तो पढ़ने जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे ना? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो अगर हम बोलना चाहें तो 2, 3, 4 घंटे बोल सकते हैं प्राइमरी की जो दुर्दशा है। लेकिन अब इसमें क्या ही किया जाए और क्या ही कहा जाए। आप सभी लोग समझते हैं कि प्राइमरी अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। शिक्षक भर्ती का इंतजार आप सभी लोग ना करिए, इधर उधर जाइए, अपनी तैयारी करिए। DSSB का फॉर्म भरिए, KVS का फॉर्म भरिए, नवोदय आता है उसका फॉर्म भरिए, आर्मी में शिक्षक भर्ती आती है उसका फॉर्म भरिए। और कुछ ना समझ में आए तो बिहार चले जाइए, बिहार में शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरिए, सरकारी नौकरी लीजिए और जीवन का मजा लीजिए। ज़्यादा परेशान रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।